तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने पर करीब 4 वर्ष के बाद सहमति बनी है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद भी बढ़ चुकी है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, जहां चीन भारत के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें दिख रही हैं, वहीं इससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है और अब पाकिस्तान चीन से अपने संबंध और बढ़ाने के लिए चीन को ऐसी चीज भेज रहा है जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमाने पर गधे की खाल और मांस के एक्सपोर्ट की योजना बना रहा है। जहां चीन में लगातार इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रिसर्च मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि चीन के साथ समझौता 2,16,000 गधों की खाल और मांस की ईयरली सप्लाई के लिए है। हालांकि चीनी कंपनियां कराची बंदरगाह में बूचड़खाने स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुलाई महीने में पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव ने एक मीटिंग में कहा था कि गधों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं है और पाकिस्तान ने पहले ही गधा पालन शुरू कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने चीन के साथ गधे की खाल के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है, जबकि गधे के मांस के एक्सपोर्ट की चर्चा अभी जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन एक्सपोर्ट्स को सुविधाजनक बनाने के लिए पाकिस्तान ग्वादर में नए बूचड़खाने बना रहा है, जिससे स्थानीय बाजार अप्रभावित रहेंगे। जहां इन बूचड़खानों में हर साल 2,16,000 गधों को मारने की क्षमता होगी। फिलहाल पाकिस्तान के पास वर्तमान में 52 लाख गधे हैं, जबकि पाकिस्तान में कराची जैसे शहरों में आज भी गधा गाड़ी का इस्तेमाल होता है। और खास बात यह है कि पाकिस्तान के छोटे इलाके आज भी इन पर ही निर्भर हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात की चिंता है कि कहीं इनकी आबादी कम न हो जाए, और इसके लिए पाकिस्तान प्रजनन फैसिलिटी को बनाए रखने और रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए स्थानीय फार्माओं के साथ चीनी कंपनियों को भागीदार बनाने के लिए काम कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, गधे का मांस चीन के हेबेई प्रांत में लोकप्रिय व्यंजन है और बर्गर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ रेस्तरां गधों की तस्वीरों को अपने बोर्ड पर गर्व के साथ लगाते हैं, जबकि गधे की खाल का इस्तेमाल चीन में पारंपरिक दवाई बनाने के लिए होता है। और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त और सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं, जिसकी भारत के साथ साथ चीन में भी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। ऐसे में चीनी यूजर्स पूछ रहे हैं कि भारत की मांग मानकर आखिर चीनी सरकार ने डील से क्या हासिल किया है। स्टार्ट न्यूज ग्लोबल के मुताबिक वीबो पर भारत विरोधी कार्यकर्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा, मेरा मानना है कि लोग बॉर्डर क्षेत्र की पृष्ठभूमि और वास्तविकता को नहीं जानते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पिछले 4 सालों से भारत ने एक तरफा शर्तें रखी हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सामान्य स्थिति में लौटने के लिए चीन को इस क्षेत्र से हटना होगा। ऐसे में चीन की ओर से दी गई रियायत को देखते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए कि यह क्यों किया गया और बदले में क्या हासिल हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वी कमान में भारतीय सेना ने गश्त के अधिकार दिए थे, जबकि कुछ को लगता है कि यह ब्रिक्स के लिए है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा भारत को अमेरिका के बहुत करीब जाने से रोकने के लिए किया गया। पर सवाल यह है कि बॉर्डर समझौते पर चीन में क्या धारणा बन रही है। तो आपको बता दें, फूडन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के उप निदेशक लिन मिनवांग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा, यह चीन भारत संबंधों के भविष्य के विकास के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। भारत ने हमेशा कहा है कि सीमा मुद्दा अनसुलझा रहा तो द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब नई दिल्ली को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को रोकने के लिए सीमा मुद्दे का इस्तेमाल बहाने के रूप में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चीनी सोशल मीडिया पर टिप्पणियों से लगता है कि बीजिंग में बैठे दिग्गज यह धारणा नहीं बनाना चाहते
कि यह सौदा किसी भी तरह से महत्वपूर्ण है। वह चीन को भारत के सामने झुकता हुआ नहीं दिखाना चाहते हैं और चीन शायद यह धारणा देने की कोशिश कर रहा है कि बड़ी शक्ति के रूप में उसने भारत के प्रति सद्भावना दिखाई है और चीन इसका कुछ बदला भी आने वाले वक्त में भारत से चाह सकता है। लेकिन दोस्तों, अब चीन चाहे कुछ भी करे, पर भारत अब किसी से झुकने वाला नहीं है और अब भारत का करीबी देश रूस भारत को कुछ ऐसा देने वाला है जिससे चीन पाकिस्तान भी परेशान है। दरअसल भारत जल्दी ही रूस के फाइटर जेट Su-57 हासिल करने की ओर देख सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह चीन और पाकिस्तान के 5th जनरेशन के जेट हैं और इनका मुकाबला करने के लिए भारत रूसी Su-57KO एक्वायर कर सकता है। यहां पर भारत के रूसी जेट की तरफ देखने की बड़ी वजह उसके अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तैयार होने में हो रही देरी है। इसलिए स्वदेशी विमान मिलने तक भारत रूसी जेट के जरिए अपनी सुरक्षा पुख्ता करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट AMCA हासिल करना देश की बढ़ती डिफेंस एम्बिशंस का प्रमाण है। स्वदेशी रूप से डिजाइन यह विमान स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज और एडवांस वीपन जैसी कटिंग एज क्षमताओं से लैस है, लेकिन यह प्रोजेक्ट समय से नहीं चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AMCA के एक सूटेबल इंजन के तैयार होने में अभी 6 से 7 साल लग सकते हैं, जो कि एक लंबा समय है और इस देरी ने भारत को एक असुरक्षा का भाव दिया है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी चीन और पाकिस्तान अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसने भारत की चिंताओं को बढ़ाया है। इसके अलावा चीन ने चेंगडू J-20 तैनात कर दिया है और FC-31 जैसे एडवांस लड़ाकू जेट डेवलप कर रहा है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान भी चीन के सहयोग से कटिंग एज लड़ाकू विमान हासिल कर रहा है, जिस वजह से भारत को अपने विकल्पों पर फिर सोचने और अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त समाधानों पर विचार करने को प्रेरित किया है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ चीन भारत के बीच समझौता हुआ है, वही चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कटिंग एज लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से चीन को गधे भेजे जा रहे हैं, ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना ना भूले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने अभी ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।